ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 8वां स्कंध अष्टम स्कंध श्रवण कर रहे हैं। मनवंतर लीला। मनवंतर लीला में हमारा चल रहा है दान धर्म प्रकरण। 27वां प्रकरण है हमारा ये, जिसमें समुद्र मंथन की लीला है। इससे पहले वाले प्रकरण में गजेंद्र मोक्ष की लीला थी। समुद्र मंथन में जब भगवान ने देवताओं को अमृत दे दिया और जो असुर थे वो उससे वंचित हो गए, तो उन्होंने बड़ा भयंकर युद्ध किया देवताओं के साथ। और वहां पर बहुत बड़ा युद्ध 10वें और 11वें अध्याय में हम लोग बड़े विस्तृत रूप से जो है सुनकर आए हैं। फिर बाद में जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा तुम जाकर इंद्र से कहो कि वो युद्ध को रोकें, तो उसके बाद फिर जो है इंद्र ब्रह्मा जी की बात, नारद जी की बात को मान लिया उन्होंने और कहा, अपने क्रोध को उन्होंने शांत किया और सारे के सारे देवता स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद जो थोड़े बचे हुए दैत्य थे वहां पर वो नारद जी की सम्मति से, जो बलि महाराज थे, बलि महाराज भी वज्र की चोट से लगभग मरे हुए से ही थे, तो उनको लेकर वो अस्ताचल की ओर चले गए जो दैत्य लोग थे। वहां पर शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से सभी असुरों को, उन असुरों को जीवित किया, सभी को नहीं, जिनकी गर्दन आदि जो है अंग नहीं कटे थे, जिनकी गर्दन नहीं कटी थी उनको शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया अपनी संजीवनी विद्या से। और 11वें अध्याय में यह भी बताया कि जब शुक्राचार्य ने स्पर्श किया बलि जी को, तो उनकी इंद्रियों में चेतना लौट आई, उनकी स्मरण शक्ति आ गई और वो समझ गए कि संसार के अंदर ये जीवन मृत्यु जय पराजय ये तो होता ही रहता है, ये तो संसार में विधान इसी प्रकार का है प्रारब्ध के अनुसार। तो इसलिए अपने पराजित होने पर उन्होंने किसी प्रकार का कोई खेद नहीं किया, उनको कोई दुख नहीं हुआ। इस प्रकार हम लोग 11वां अध्याय श्रवण कराए हैं। अब 12वें अध्याय से आज हम श्रवण करेंगे। 12वें अध्याय में शिव जी जो है भगवान के पास जाकर कहते हैं कि आप अपना मोहिनी रूप मुझे दिखाइए। तो भगवान मोहिनी रूप दिखाते हैं और शिव जी मोहित हो जाते हैं। तो इसमें शिव जी जो स्तुति करते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्तुति है, उसको हम एकाग्रता से श्रवण करेंगे। यहां पर आप कह रहे हैं, श्री बादरायणीरुवाच वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरि सोमं पाययत। योषित रूपेण, योषित माने स्त्री, स्त्री रूप से, दानवान माने दानवों को मोहित्वा सम्मोहित करके, हरि श्री हरि ने
सुरगणान, देवताओं को सोमम अपायत, अमृत पिलाया। तो भगवान ने एक मोहिनी का रूप धारण किया, असुरों को मोहित किया, अपने रूप के जाल में फंसाया उनको और देवताओं को अमृत पिला दिया। इस बात को वृषध्वज इदम निशम्य, शंकर जी ने इस बात को सुना। निशम्य माने सुना। जो वृषध्वज हैं, वृषध्वज शंकर जी का ही एक नाम है, उनको कहा जाता है वृषध्वज, जो वृषभ के ऊपर सवारी करते हैं, इसलिए। अब कह रहे हैं आगे दूसरे श्लोक में, वृषमारुह्य गिरीश सर्वभूत गणैर्वृतः सह देव्याययौ दृष्टुम यत्रास्ते मधुसूदनः। सर्वभूत गणैर्वृतः, सभी भूत प्रेतों से, उनके जो समूह हैं, जो शिव जी के गण हैं, यही तो हैं भूत प्रेत इत्यादि, तो इनसे घिरे हुए, और देव्या सह, देवी पार्वती को साथ में लेकर, वृषम आरुह्य, वृष के ऊपर बैठकर, बैल के ऊपर, गिरीश, जो गिरीश अर्थात कैलाश पर्वत के निवासी हैं भगवान शिव, उस रूप को, भगवान के उस रूप को, मोहिनी रूप को, दृष्टुम माने देखने के लिए, यत्र माने जहां पर, मधुसूदन, जो भगवान मधुसूदन है जहां पर थे, वे आस्ते ययु, वहां पर गए। तो यहां पर जो भगवान के लिए विशेषण, भगवान के लिए नाम आया है, वो है मधुसूदन। तो वहां पर अपनी पत्नी उमा अथवा पार्वती कहें, एक ही बात है, उनको लेकर और अपने साथ जितने भी भूत प्रेत इत्यादि से उसे घिरकर भगवान का वो मोहिनी रूप देखने के लिए शिव जी की इच्छा हुई, तो वहां पर वो गए। सभाजितो भगवता सादनम सोमया भवः सुपविष्ट उवाचेदम प्रतिपूज्य स्मयन हरिम। इस प्रकार जब वहां पर गए तो स उमया अर्थात उमा जी, उमा के साथ, सोमया है ना, तो स उमया, उमा के साथ, भव माने शंकर जी, भगवता भगवान श्री हरि के द्वारा, सादरम सभाजित, आदर पूर्वक सत्कृत हुए, भगवान ने उनका जो है स्वागत किया, और सुउपविष्ट, भली प्रकार जो बैठ गए, तो प्रतिपूज्य, उनकी प्रशंसा करते हुए भगवान ने, स्मयन, मुस्कुराते हुए, हरिम, श्री हरि ने, इदम उवाच, यह बोले। तो जब वो बैठ गए तो भगवान का सम्मान करके उन्होंने भी भगवान का सम्मान किया, और प्रतिपूज्य माने जब उनका स्वागत किया गया, श्री हरि ने उनका जब प्रेम पूर्वक स्वागत किया, तो उन्होंने भी भगवान का सम्मान किया। प्रतिपूज्य का मतलब है कि भगवान का सम्मान करना। तो फिर मुस्कुराकर, और हरि से, हरि माने हरि से, इदम उवाच, यह बोले। तो महादेव जी अब बोल रहे हैं। श्री महादेव उवाच, देव देव जगत व्यापिन जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। हे देव देव अर्थात हे देवाधिदेव, हे जगत व्यापिन, हे जगदीश, हे जगत के ईश्वर, हे जगन्मय अर्थात हे जगत स्वरूप। जगन्मय का मतलब है कि ये जगत जो है आपका ही स्वरूप है, अर्थात इस जगत में आप ही व्याप्त हो सब प्रकार से, अंदर बाहर सब जगत पूरा आपका ही है। मय का मतलब होता प्रचुरता, तो जहां पर किसी वस्तु की प्रचुरता होती है वहां पर ये मठ प्रत्यय दिया जाता है। तो आप जगन्मय हो, जैसे जलमय हो गई है पृथ्वी, उस प्रकार से। सर्वेशाम, सभी, भावानाम अपि, सभी भावों के, जितने भी, भाव का मतलब है यहां पर पदार्थ, तो जितने भी चर और अचर पदार्थ हैं वो भी, त्वम आत्मा, उनके आप आत्मा हो, अर्थात उनके आप मूल कारण हो, उनके आप आत्मस्वरूप हो, हेतु उनके कारण हो, और ईश्वर है उनके स्वामी भी हो। तो यहां पर तीन बात बताई गई। इस जगत के अंदर चर और अचर अर्थात जो स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी हैं उन सब की आत्मा भी आप हो, उनके कारण भी आप हो, और उनके स्वामी भी आप हो। त्वम आत्मा हेतुरीश्वर, क्योंकि भगवान ही जो हैं सबकी चेतना को, सबके अंदर चेतना का संचार करते हैं, इसलिए वो सबके नियंत्रक हैं। तो विष्णु भगवान जो है वो सत्वगुण के अवतार के रूप में बताया जाता है। भगवान के 6 अवतार बताए गए हैं। सबसे पहले है उनका पुरुषावतार। पुरुषावतार में आता है कारुणोदक्षाई विष्णु,
जिनसे सृष्टि होती है, ब्रह्मांड निकलते हैं अनंत कोटि, उन्हीं के विस्तार हैं फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, जो एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, अंतर्यामी हैं, और उनके बाद फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान होते हैं। यह है पहला अवतार भगवान का, पुरुषावतार। दूसरा अवतार है गुणावतार, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। तीसरा अवतार है लीला अवतार, जो भगवान लीला करते हैं, राम और कृष्ण, नृसिंह इत्यादि, ये लीलाएं हैं भगवान की। चौथा है मनवंतरावतार, प्रत्येक मनवंतर में हम लोग श्रवण कर ही रहे हैं, प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। तो ये छठे मनवंतर की कथा है, यहां पर भगवान का वामन रूप से अवतार होगा, अगले हम लोग आगे इसी स्कंध में श्रवण करेंगे। फिर युगावतार, प्रत्येक युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों के अंदर भी भगवान का एक युगावतार होता है। और उसके बाद होता है शक्त्यावेश अवतार, अर्थात जब भगवान किसी जीव में कोई विशेष कार्य कराने के लिए शक्ति का संचार करते हैं। जैसे नारद जी भक्ति शक्ति अवतार हैं, व्यास जी ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, परशुराम जी जो क्षत्रिय पराक्रम उसकी शक्ति के अवतार हैं, इस प्रकार से। और पृथु महाराज पालन शक्ति के अवतार हैं। ये सब शक्ति आवेश अवतार हैं। तो इसमें जो गुणावतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें जो विष्णु हैं वो सत्वगुण के अवतार के रूप में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रकृति से अतीत हैं। जबकि शिवजी और ब्रह्मा ये दोनों रजोगुण में अर्थात प्रकृति के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर है इनकी स्थिति। तो यद्यपि विष्णु भी इन्हीं में से एक बताए गए हैं, लेकिन ये डिफरेंट कोटि के हैं। इनका जो लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट है विष्णु का। इसलिए विष्णु को कहा उन्होंने देवदेव, अर्थात सभी देवताओं के अंदर आप प्रमुख हो। तो अब शिवजी इस भौतिक जगत में ही है, इस ब्रह्मांड में तमोगुण को अंगीकार करके, तो इसलिए भगवान की जो शक्ति है वो शिवजी में भी है और ब्रह्मा जी में भी है। तो इसलिए विष्णु को कहा यहां पर आप जगत व्यापी, सर्वव्यापी हो। तो कई बार शिवजी को भी महादेव कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है, तो ऐसा फिर लोग सोचने लगते हैं कि शिवजी सब कुछ हैं। लेकिन यहां पर देखिए शिवजी स्वयं विष्णु को जगदीश कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। यद्यपि शिवजी को कभी कभी विश्वेश्वर और महेश्वर, महादेव, देवाधिदेव सब कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो स्वयं विष्णु को कह रहे हैं जगन्मय, क्योंकि भगवान ही इस ब्रह्मांड के जो हैं ईश्वर हैं, जिनके गाइडेंस में माया कार्य करती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। तो ब्रह्मा जी और शिव जी ये तब ईश्वर कोटि के होते हैं जब कोई उस उपयुक्त पात्र नहीं मिलता। तो ब्रह्मा और शिव जीव कोटि के भी हो सकते हैं और ईश्वर कोटि के भी हो सकते हैं। जब किसी विशेष समय में जब कोई योग्य पात्र नहीं मिलता है, तो ब्रह्मा के रूप में भगवान विष्णु ही आ जाते हैं, शिव के रूप में भगवान विष्णु ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नहीं पता होता है कि ये शिवजी जीव कोटि के हैं या ईश्वर कोटि के हैं, दोनों हो सकते हैं, ये मालूम नहीं। आगे अब कह रहे हैं महादेव, आद्यांतावस्य यन्मध्यम इदमन्यदहं बहि यतो व्ययस्य नैतानि तत्सत्यम ब्रह्म चिद भवान। थोड़ी गूढ़ स्तुतियां हैं यहां पर और थोड़ा इसमें समय भी लगेगा समझने में। यहां पर इनको 5वें श्लोक में कह रहे हैं, यत अस्य, यत माने जिससे, अस्य माने इस जगत के, आदि अंत और अव का मतलब है अवस्थान अर्थात वर्तमान स्थिति, मध्य। तो आदि अंत और वर्तमान मध्य ये होते हैं जिससे, आपसे ही होते हैं, इसीलिए कह रहे हैं यत माने क्योंकि अव्यय से, जो आप हैं कैसे हैं, अव्यय हैं। अव्यय का मतलब अविनाशी हैं, आप पे किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं है। तो एतानी ये सब के सब अर्थात आदि अंत और मध्य ये, और इदम अहम अन्यत बहि न, यह मैं हूं और यह दूसरा है, ऐसा भेद नहीं होता, क्योंकि आप तो सब कुछ हैं। तो इसलिए आपके स्वरूप में ये भेद नहीं होता, बाहरी भेद। क्या? इदम अहम ये मैं हूं, यह अन्यत ये दूसरा है, बहि न यह बाहरी भेद,
तो मैं और तेरा का जो भेद है, पराय का, ये भेद नहीं है, क्योंकि आप तो सभी कुछ हैं। तत्सत्यम, वह जो सत्य है और चित्त है, चेतन स्वरूप है और ब्रह्म है, वही भगवान माने आप हैं। तो आप इस जगत की आदि, पालन, श्रृंगार सभी कुछ करते हैं। आप आदि, मध्य और अंत, इसीलिए आप परम सत्य हैं, आप परम चेतन वस्तु हैं और आप परम ब्रह्म हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आपके अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए कहा कि आप अव्यय हैं। भगवान पूर्ण हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकलेगा तो भी पूर्ण ही रहेगा, इस प्रकार से। तो आपके अंदर यह मेरा है, यह किसी और का है, ऐसा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आप ही हैं। तो आप परिवर्तन रहित हैं, इसीलिए आप अव्यय हैं और परम सत्य हैं। तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः विसृज्यो भयतः संगम मुनः समुपासते। श्रेय कामा, जो अपना कल्याण चाहते हैं वे, ऐसे निआशीष, आशीष का मतलब होता है कामनाएं, तो निष्काम भाव से जो मुने हैं, मुनिगण हैं, वे उभयतः, दोनों ओर की, दोनों ओर कौन सी हैं? एक लोक और परलोक, अर्थात इस पृथ्वी के भोग और स्वर्ग के भोग, इन दोनों को संगम विसृज्य, इनके प्रति आसक्ति को त्याग कर, संगम का मतलब आसक्ति को त्याग कर, तब एव, आपके ही चरणाम्बोजम, चरण कमलों की समुपासते, भली प्रकार उपासना करते हैं। तो जो अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसे महात्मा लोग, मुनि लोग, जिन्हें किसी प्रकार की कोई कामनाएं नहीं है, वो केवल आपके चरण कमलों की ही उपासना करते हैं। जो शुद्ध भक्त है वही आपके चरण कमलों में उपासना करता है, अर्थात भक्ति का मार्ग जो है वो उसका पालन करता है, शुद्ध भक्ति का मार्ग। तो मनुष्य जब ये सोचता है कि ये मैं शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं, तो ये है गृहस्थ भौतिक जीवन का लक्षण, भोग का लक्षण। अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। यह मेरा घर है, यह मेरी जमीन है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा प्रांत है, इत्यादि इत्यादि, बस यही है मोह। तो जो इस प्रकार अनेक प्रकार की कामनाओं से ग्रस्त नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम है और साथ ही साथ अपने कल्याण के लिए इच्छुक है, श्रेयस कामा, अर्थात उनको धर्म अर्थ काम से कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति भक्ति के द्वारा आपके चरणारविंद की उपासना में लगते हैं। तो यहां पर जो चौथा पुरुषार्थ है हमारा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो यहां पर मोक्ष का अर्थ भक्ति लेना पड़ेगा। मोक्ष शब्द की 3 परिभाषाएं बताई गई हैं। पहली परिभाषा है जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा दी गई है। वो कहते हैं कि आत्यांतिक दुख निवृत्ति, अथवा ये कहें कि जो न्याय दर्शन है वो मोक्ष की परिभाषा कहता है आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, अर्थात इस जीवन के दुख समाप्त हो गए, ये न्याय शास्त्र की परिभाषा है। उसके बाद जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, वे कहते हैं आत्म साक्षात्कार को मोक्ष। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूप को छोड़कर, अर्थात इस संसार में हमने जो अपनी उपाधियां बना रखी हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये उपाधियां हैं, ये अन्य रूप है। तो इन अन्य रूप को छोड़कर स्वरूपेण, अपने रूप के अंदर, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही है मोक्ष। तो ये है आत्म साक्षात्कार की स्थिति। तो यहां पर भी जो है इसको मोक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो हमारा अपना स्वरूप है। अब ये स्वरूप विस्मृत हो गया था, यदि हमें याद आ गया तो इसको जो है हम नकारात्मक उपलब्धि मानेंगे, सकारात्मक उपलब्धि तो नहीं हुई। तो सकारात्मक उपलब्धि ही हमारा प्रयोजन है और वो होगा भगवान की सेवा। तो जब भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं तब हमको जो आनंद मिलता है उसी को कहा गया मोक्ष। विष्णुर अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिण है।
जो मनीषी हैं उन्होंने कहा है कि भगवान की दासता स्वीकार करना ही मोक्ष है, क्योंकि उससे फिर हमको सेवा का आनंद मिलता है। तो यही वास्तविक मोक्ष का अर्थ है, भक्ति करना। अब आगे 7वें श्लोक में कहते हैं, त्वं ब्रह्म पूर्णमृतं विगुणं विशोक मानंद मात्रम अनन्य विश्वस्य हेतुरुदय संस्थिति संयमाना मात्मेश्वरश्च तदपेक्षितयानपेक्षः। यहां कह रहे हैं त्वम अमृतम, आप अमृत स्वरूप हैं, आप विगुणम, आप प्रकृति के गुणों से रहित अर्थात निर्गुण तत्व हैं, विशोकम, आप में किसी प्रकार का कोई शोक भी नहीं है, आनंद मात्रम, आप केवल आनंद ही आनंद हैं। भगवान का जो स्वरूप है सत-चित आनंद, इसमें जो आनंद अंश है वो अंगी है, और सत और चित उस अंगी के अंग हैं अर्थात विशेषण हैं। तो अंगी प्रधान होता है, तो यहां पर आनंद है वो अंग है भगवान का, अंगी है वो, तभी कहा जाता है भगवान आनंदिक मात्रम, जबकि सत और चित जो हैं उनके अंग के रूप में प्रतिष्ठित है। आप अविकारम अर्थात किसी प्रकार का आप में कोई विकार नहीं होता, अपरिवर्तनशील हैं आप। अनन्यत दूसरे की जो सत्ता है उससे रहित हैं, अर्थात आप अद्वितीय हैं, अपने आप में आप एक ही हैं और कोई आपके जैसा नहीं है। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, विश्वस्य उदय स्थिति, इस संसार की उदय मतलब उत्पत्ति, स्थिति और संयमानाम प्रलय के कारण हैं, और आत्मा ईश्वर उसके स्वरूप हैं, किसके? जगत के, और उसके शासक हैं। तो इस जगत के स्वरूप अर्थात ये जगत जो है जगन्मय आप हैं, और आप ईश्वर हैं, शासक हैं। इसके शासक होते हुए भी स्वयं आप निरपेक्ष हैं, अनपेक्ष है। आपको किसी प्रकार का कोई अपेक्षा नहीं है कि मैं शासन करूंगा तो मुझको सुख मिलेगा या ये मिलेगा वो मिलेगा। आप निरपेक्ष है। तत् अपेक्षतया, और उन जीवों को उनकी कामना के अनुसार, अपेक्षा के अनुसार फल देने वाले हैं। भगवान की बहुत सारे यहां पर गुण बताए गए हैं कि आप इस जगत में अव्यक्त रूप से व्याप्त हो, आप दिखाई तो नहीं देते हो लेकिन सब में हो। भगवान ने जैसे गीता में कहा, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये सारा का सारा जगत जो है मुझसे ही व्याप्त है और मैं अव्यक्त रूप से इस जगत के अंदर व्याप्त हूं। तो सभी जीव जो हैं, जो भी कामना करते हैं, वे आप उनको पूरा करने वाले हैं अपनी कृपा से। 8वें श्लोक में अब कह रहे हैं, एकस्त्वमेव सदसद् दवयं द्वयं च स्वर्णं कृतमिवेह नभ्यस्तु भेदः अज्ञानतस्त्वयि जनैरविहितो विकल्पो यस्माद् गुण व्यतिकरो निरुपाधिकस्य। भगवान से उनको प्रार्थना करनी है कि आप अपना मोहिनी रूप दिखाइए। अब भगवान के पास गए हैं तो सबसे पहले तो स्तुति की जाएगी ना उनकी। तो कह रहे हैं एकह त्वम एव, एकमात्र आप ही हो, आपके अतिरिक्त और तो कुछ है ही नहीं। सत अर्थात जो कार्य है वो भी आप हो, जो दिख रहा है, और असत जो कारण है वो भी आप हो, और अद्वयम आप अद्वय स्वरूप हो, आप में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। 3 प्रकार के भेद हैं, स्वगत भेद, सजातीय और विजातीय। भगवान में किसी प्रकार का भेद न होने के कारण उनको कहा आप अद्वय हो, और जो कार्य है उसमें द्वैत भी आप ही हो। तो द्वैत जो दिख रहा है वो भी आप ही हैं, दोनों चीजें आप ही हैं। भगवान विरोधाभास विरुद्ध धर्माश्रयी हैं भगवान। तो कार्य कारण भी आप हो, द्वैत अद्वैत भी वो हो, क्योंकि सब कुछ तो आप ही हो। तो कैसे उदाहरण दे रहे हैं हम, जैसे स्वर्ण के से जो बनाया जाता है आभूषण, उसके अंदर आभूषण के रूप में स्थित होता है स्वर्ण, और जो मूल स्वर्ण है अकृतम माने जो एज इट इज जो स्वर्ण है उसके अंदर कोई अंतर नहीं होता है।
दोनों एक ही वस्तु हैं, चाहे उसको आभूषण बना दो चाहे उसको वैसे रख लो, तो दोनों एक ही वस्तु हैं। लेकिन फिर भी लोग आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते, इसीलिए वो क्या करते हैं, अज्ञान के कारण आप में लोगों ने, त्वयि माने आप में, जनई माने लोगों ने विकल्प विहित, भेद को आरोपित कर दिया है, भेदभाव की कल्पना कर ली है। यद्यपि आप में कोई भेद नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्यों ने आपके अंदर भेद की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप निरुपाधिकस्य, उपाधिहीन होने पर भी, आपके अंदर कोई उपाधि नहीं है तो भी जो गुणों को लेकर गुणई व्यतिकरह, भेद की प्रतीति होती है। व्यतिकर माने उल्टी बात, तो आप में उपाधि नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि आप उपाधिग्रस्त हो, अर्थात आप में विकार प्रतीत होता है, तो आप में है नहीं ये विकार किसी भी प्रकार का। तो ये केवल गुणों का ही प्रभाव है कि आपके अंदर विकार दिखते हैं। जैसे जब आप प्रपंच में जन्म लेते हो तो है आप एक मनुष्य के भांति जो है लीलाएं करते हो, तो जैसे मनुष्य के साथ होता है वैसे ही सब आपके साथ भी होता है। आपको दुख भी होता है, सुख भी होता है, सब कुछ होता है आपको। इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप वो हो नहीं, लेकिन ऐसा देखा जाता है आपके अंदर, क्योंकि ये आपने अपनी इच्छा से ही स्वीकार किया है इस जगत में आने के आकर। और जो ज्ञानी लोग हैं वो इस प्रकार का आपके अंदर भेद देखते हैं। इस प्रकार से 8वें श्लोक में यहां पर बताया गया। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वां ब्रह्म केचिद् वयन्त्युत धर्म में के एके परम सदसतो पुरुषम परेशम अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परम त्वां केचिन्महापुरुषम अव्ययमात्मतंत्रम। केचित जो कोई, अब अलग प्रकार के जो भेद हैं उनको विषय में यहां चर्चा की जा रही है कि आपको अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग देखते हैं। तो केचित माने कोई, अर्थात जो अद्वैतवादी हैं वे आपको ब्रह्म अवयंती, आपको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका वर्णन करते हैं कि आप निर्विशेष ब्रह्म रूप हो। फिर जो दूसरे हैं उत एके, और कोई दूसरे जो मीमांसक लोग हैं वे धर्म समझते हैं आपको। जो मीमांसा होती है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये 2 मीमांसाएं हैं। ये कर्मकांड संबंधी इसमें चर्चाएं की जाती हैं। तो कर्मकांडी लोग आपको जो है धर्म समझते हैं। उसके बाद एके, और जो दूसरे जो ज्ञानी हैं, सांख्यवादी हैं, वे सत असतो परम परेशम पुरुषम, कार्य कारण के संबंध से आपको परमेश्वर और परम पुरुष मानते हैं। प्रकृति और पुरुष से अतीत, कार्य कारण क्या है, प्रकृति और पुरुष, इससे जो अतीत है उससे आपको परमेश्वर मानते हैं। और अन्य, और जो दूसरे लोग हैं जो पांचरात्र विधि के उपासक हैं, वे आपको नव शक्ति युतम, 9 शक्तियों से परिपूर्ण मानते हैं। ये 9 शक्तियां हैं भगवान की, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह। 9 शक्तियां हैं भगवान की। 9वें श्लोक में यहां बताया कि ये 9 शक्तियों से युक्त मानते हैं। पंचरात्र जो है वो भक्ति मार्ग ही है। उसके बाद केचित, और इसके अतिरिक्त जो और लोग हैं, अर्थात जो योग दर्शन वाले लोग हैं, पतंजलि योग को मानते हैं, अष्टांग योग को, वे आपको अव्ययम, अविनाशी और आत्मतंत्रम, परम स्वतंत्र महापुरुषम अवयंती, एक महापुरुष समझते हैं। पुरुष विशेष के रूप में, अर्थात परमात्मा के रूप में समझते हैं। तो यहां पर बताया नंबर 1 अद्वैतवादी, कर्मकांडी, सांख्यवादी अर्थात ज्ञान योगी, उसके बाद फिर भक्त और योगी, 5 लोगों के विषय में यहां पर बताया गया कि ये सब आपको अलग अलग रूप में मानते हैं। अब 9वें श्लोक में, 10वें श्लोक में कह रहे हैं,
नाहं परायुरऋषयो न मरीचि मुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गा यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्य मर्त्यादयः किमुत शश्वतभद्रवृत्ताः। हे प्रभु, ईश का मतलब है हे प्रभु, मैं और मेरे अलावा ब्रह्मा, मैं और मेरे वाले जिनकी आयु जो है पर आयु का मतलब द्विपरार्ध आयु वाले। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, 1 वर्ष को कहते हैं परार्ध। तो यहां पर ब्रह्मा जी के लिए विशेषण दिया परायु का मतलब है ब्रह्मा जी। तो मैं और द्विपरार्ध आयु वाले ब्रह्मा जी और दूसरे बता रहे हैं मरीचि मुख्या, मरीचि इत्यादि जो ऋषि हैं वे, ये तीनों के तीनों ही कह रहे हैं कि हम सत्वगुण की सृष्टि के अंतर्गत आते हैं निश्चित रूप से। खलु सत्व सर्गा, खलु माने निश्चित रूप से हम लोग सत्वगुणी सृष्टि में आते हैं। तो ऐसे हम लोग भी जो हैं आपकी बनाई हुई इस सृष्टि का रहस्य नहीं जान पाते। हमारा जो मुषित चेतस अर्थात जिनका चित्त जो है आपकी माया से मोहित हो चुका है, ऐसे तो हम सब भी जो सत्वगुण की सृष्टि में आते हैं वो भी आपके रहस्य को नहीं जान पाते, क्योंकि हमारा चित्त माया ने वश में कर रखा है। न जानंती, नहीं जानते आपको, आपकी यद विरचितम, आपकी जिस लीला को मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्वगुण की सृष्टि में आते हैं उनको भी आपकी जिस माया ने जो है वश में कर रखा है, मोहित कर रखा है, हम आपकी लीलाओं को, आपके कर्म को नहीं जानते। फिर यत माया, जिनकी माया से शश्वत अभद्र वृत्ता, जो निरंतर अभद्र कार्य के अंदर लगे हैं, अर्थात रजोगुण और तमोगुणी वृत्ति वाले हैं, जो दैत्य हैं और मर्त्य हैं। दैत्य माने असुर और मर्त्य माने मनुष्य। इस प्रकार के जो रजोगुण और तमोगुण संपन्न मनुष्य हैं और असुर हैं, वे आदय माने आदि किम उत, आपको कैसे जान सकते हैं? आपको जानने का कोई उपाय नहीं है उन लोगों के लिए। तो अब आगे 11वें श्लोक में बोलते हैं, सत्वं समीहित मद स्थिति जन्म नाशम भूते हितं च जगतो भवबंध मोक्षौ वायुर्यथा विशतिखं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतयावगमो वरुंसे। जिस प्रकार की वायु चर और अचर कहलाने वाले जितने भी, आख्य माने कहलाने वाले, जो सर्वम सब में और आकाश में विशति माने रहता है। तो जैसे वायु जो है वो आकाश में अदृश्य रहती है, उसी प्रकार से प्रविष्ट रहती है, उसी प्रकार से आप भी, त्वम माने आप भी, अधः जगतः, इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय तथा समीहित माने चेष्टा, जितनी भी चेष्टाएं की जा रही हैं व्यक्तियों के द्वारा, और प्राणियों के कर्मों को, भूत इहतम माने कर्मों को, भव माने उनके जन्म को, बंधन माने उनके बंधन को, मोक्ष माने उनके मोक्ष को, इन सब को तत्सर्वम उनके आत्मकतया स्वरूप होने के कारण इनका ज्ञान रखते हैं। अगमः, अवगमः माने ज्ञान, अवरुंस से माने आपको उसका ज्ञान है, क्योंकि आप तो इन सब की आत्मा हो, इन सब के अंदर आप अदृश्य रूप से विराजमान हो। तो इनकी क्या चेष्टाएं हैं, इनकी स्थिति, नाश, जन्म, कर्म, संसार बंधन, मोक्ष कब होगा, आप ये सब जानते हो। तो हम लोग तो आपको क्या ही जानेंगे, लेकिन क्योंकि आप तो सबके हृदय में वैसे ही विराजमान हो, तो आप सब कुछ जानते हो इनके पास क्या क्या है, क्योंकि आप चराचर प्राणियों के हृदय में जो है निवास करते हो। इसीलिए आप उनकी चेष्टाएं, उनकी स्थिति, उनके जन्म, उनका नाश, उनके कर्म, उनके बंधन और मोक्ष, संसार बंधन, ये भी जानते हो आप।
अब 12वें श्लोक में कहते हैं, अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणै सोहम तद दृष्टुमिच्छामि यत्ते योषेद वपुर्धृतम। अब अपने मन की बात आप कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। गुणै रममाणस्य, गुणों के साथ क्रीड़ा करते हुए, ते अवतारा, आपके जो अवतार हुए हैं उन्हें मया दृष्टा, मैंने देखा है। भगवान के सभी अवतार लगभग शिव जी ने देखे ही हैं। यत ते, लेकिन जो आपने योषित वपु, स्त्री का रूप धृतम माने धारण किया, सौ अहम, उस रूप को मैं तत् दृष्टुम इच्छामि, देखना चाहता हूं। मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं जो आपने स्त्री का, मोहिनी का रूप धारण किया था, और बाकी सारे अवतार मैंने देखे ही हैं, तो बड़ा उत्सुक हूं मैं उसको देखने के लिए। अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं, येन सम्मोहिता दैत्या पायिताश्चामृतम सुरा तद दिद्रक्ष आयातः परम कौतूहलम ही न। येन यानी जिस रूप से, दैत्या माने दैत्यों को आपने मोहित किया, सम्मोहिता, और देवताओं को अमृतम पायिता, अमृत पिलाया, तत् माने उसे, दिद्रक्ष्व, देखने की इच्छा से आयाता, हम लोग आए हैं, बहुवचन है, अर्थात अकेले तो नहीं आए हैं शिव जी, पार्वती हैं, भूत प्रेत भी हैं, उनके साथ गण भी हैं। ही माने क्योंकि नह परम कौतूहलम, हमको बड़ा कौतूहल है, हमको बड़ा विस्मय हो रहा है कि आपने किस प्रकार से वो रूप धारण किया था, कैसे लगते हैं आप। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुकुवाच एवं अभ्यर्थितो विष्णुर भगवान शूलपाणिना प्रहस्य भाव गंभीरम गिरीशम प्रत्यभाषत। इस प्रकार जब भगवान शंकर ने प्रार्थना की, अभ्यर्थित माने प्रार्थित होने पर, भाव गंभीरम, गंभीर भाव से, प्रहस्य माने हंसकर, गिरीशम प्रति अभाषत, शंकर जी से भगवान यह बोले। तो भगवान जो है, दो बात भगवान के लिए बताई गई, गंभीर हैं और हंसकर थोड़ा सा बोले भगवान। तो अब यहां पर कहते हैं कि इस बारे में इस प्रकार की कहा जाता है कि देवताओं की जीत और दैत्यों की हार हो गई। सभी देवता जो हैं भगवान के पास गए मिलकर। इस संदर्भ में जो कौतूहल हुआ, क्यों हुआ, तो क्या उन्होंने सुना, जब उन्होंने सुना था ना, शंकर जी ने क्या सुना था कि सब देवता जो हैं विष्णु के पास गए और बोले, महाराज हम आपके सारे जीत तो गए हैं, लेकिन अब जो दैत्य लोग हैं वो हो सकता है शिव जी के पास चले जाएं, और शिव जी तो शरणागत वत्सल हैं ही, और यदि वो उनकी तरफ से त्रिशूल होकर खड़े हो गए तो हमारा जीता हुआ भी हार जाएंगे हम, क्योंकि हम शिव जी का सामना तो कर नहीं सकते, और दैत्य लोग तो जाते ही हैं शिव जी के पास। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारा तो शिव जी से बड़ा पुराना प्रेम है, और जो है भगवान ने शिव जी को स्मरण किया और शिव जी से कहा कि देवता लोग आपसे घबरा रहे हैं कि कहीं आप दैत्यों का पक्ष न लेने लगे। तो शिव जी ने कहा यह बात ठीक है, अगर दैत्य मेरी शरण में आएंगे तो हम तो उनकी सहायता करेंगे। तो विष्णु जी बोले कि फिर आप बताओ हम क्या करें। तब शिव जी ने कहा कि आप ही कोई ऐसा काम करो कि हम आपसे हार जाएं किसी प्रकार, और जब हम आपसे ही हार जाएंगे तो दैत्य कहेंगे कि देखो ये तो नारायण से हार गए, अब इनकी शरण में जाने से क्या फायदा। तो नारायण जो है मोहित हो जाएं, नहीं देवता जो हैं दैत्य मोहित हो जाएं और मेरे पास ना आए। आप कोई ऐसा उपाय करो, यदि मैं आपसे हार गया किसी प्रकार से तो फिर वो मेरी शरण में नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपने जैसे मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों की वंचना की, उनको मोहित किया, वही खेल आप मेरे साथ भी खेलो। आप मुझे भी मोहित कर दो और मैं मोहित हो जाऊंगा। तो दैत्यों को जब ये पता लगेगा कि शिवजी भी मोहित हो गए तो मेरे पास नहीं आएंगे वो। इस प्रकार से आपस में दोनों की बातचीत हो गई, संधि हो गई, और शंकर जी फिर वहां से, शंकर जी के पास वो गए नहीं, इसीलिए शंकर जी जो विष्णु के पास चले गए। दूसरी बात ये भी यहां पर एक वो दे रहे हैं संदेश कि स्त्री के आकर्षण से कभी कोई आश्वस्त ना हो। शंकर जी के मन में जब काम का उदय हो सकता है तो साधारण व्यक्ति की क्या औकात है, जब उसके हृदय में भी शंकर भगवान जैसे जो हैं। और फिर बात है कि जैसे आत्माराम महापुरुष हैं तो उनके जीवन में भी बाद में जब शंकर जी जो हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था इस चीज का, वो मोहित हो गए तो भी,
तो भी भगवान ने है शंकर जी की प्रशंसा कही थी। बाद में हम आगे श्रवण करेंगे उस बात को। तो इस प्रकार से हम लोग जो हैं आगे अगले सत्र में फिर श्रवण करते हैं कि भगवान ने उनसे क्या कहा। थोड़ा गंभीर भाव से कहा है, थोड़ा हंसकर। 15वें श्लोक से हम लोग अगले सत्र में फिर श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।